हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। यस, मैं फाइनली वापस आ गई हूँ। आई नो कि आप सब मेरे ऊपर बहुत ज़्यादा गुस्सा होंगे और आप लोगों को होना भी चाहिए, क्योंकि मैं इतने लंबे टाइम से गायब थी। वैसे लाइफ में मेरी बहुत सारी चीज़ें हुई हैं और अगर आप उन सारी चीज़ों के बारे में जानना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मैं हो सके तो एक सेपरेट वीडियो इस चीज़ पे बना दूंगी या फिर पोस्ट करके आप लोगों को बता दूंगी कि आखिर क्या हुआ था जिस वजह से मैं इतने दिनों से गायब थी। मैं पूरे साल कहाँ गायब थी। और मैं जानती हूँ कि बहुत सारे वीडियोस पेंडिंग पड़े हैं, बहुत सारे वीडियोस पे मुझे काम करना है और मुझे आप लोगों की हेल्प की ज़रूरत है। आप लोग मुझे सपोर्ट कीजिए ताकि मैं सारे वीडियोस पे अच्छी तरह से काम कर पाऊँ। और मैंने आप सबको बहुत मिस किया, तो आज मैं बिलव्ड इन हाउस के एपिसोड 5 को एक्सप्लेन करूंगी। और अगर आप लोगों ने इसके प्रीवियस वीडियोस को नहीं देखा है तो प्लीज देख लीजिए ताकि आप लोगों को स्टोरी अच्छी तरह से समझ आए। तो चलिए बिना देर किए आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। एपिसोड की शुरुआत में हमें शिली और जिनियो को आपस में बहस करते हुए दिखाया जाता है। जिनियो कहता है कि वो ऊपर सो जाए, पर शिली कहता है कि नहीं, जिनियो बेड पे सोए, शिली जमीन पे सोएगा। ये कहकर वो जमीन पे ही सोने लगता है। पर दूसरे पल में हमें दिखाया जाता है कि जब रात में जिनियो की नींद खुलती है तो वो शिली को बिल्कुल अपने करीब अपने बाहों में सोया हुआ पाता है। अब सीन चेंज होकर हमें वही पल दिखाया जाता है जब दोनों मीटिंग के बाद वापस आ रहे थे, पर रास्ते में शिली की तबीयत खराब होने लगी थी और वो बेहोश हो गया था। जिनियो देखता है कि शिली को बुखार है, उसे गोद में लेकर वहाँ से जल्दी से जाता है। आगे वो लोग घर वापस आते हैं और जिनियो शिली को सोफे पे बिठाने लगता है। शिली उसे कह रहा होता है कि वो बिल्कुल ठीक है। इस बात पे जिनियो उसे बोलता है कि अक्सर शराबी लोग यही कहते हैं कि वो सीधे लाइन से चल सकते हैं। ये कहकर वो शिली को बिठा देता है। शिली उसे कहता है कि वो लोग अभी अभी हॉस्पिटल से आए हैं। जिनियो उसे कहता है कि हाँ, शिली लकी है क्योंकि उसे हॉस्पिटल में भर्ती नहीं करवाना पड़ा। शिली कहता है तो इसका मतलब अब वो नहीं मरेगा। जिनियो कहता है कि शिली काम में इतना ज्यादा बिजी हो गया कि वो ठीक से नहीं सो पाया। अब क्या वो जिनियो को बताएगा कि वो कितने घंटे से नहीं सोया था और जिस वजह से उसकी तबीयत इतनी खराब हो गई। उसे सच सच बताए वो कितने घंटे से नहीं सोया। क्या जब से जिनियो ने उसे काम दिया, क्या उसके बाद से ही वो नहीं सोया? शिली कहता है पर जिनियो भी तो ऐसे ही काम करता है। जिनियो उसके करीब आकर उसके सर और गाल पे हाथ फेर कर देखता है कि कहीं उसे फीवर तो नहीं है। इसके बाद वो शिली को वॉशरूम में ले जाकर गीले टॉवल से क्लीन करता है और उसका हेयर वॉश कर देता है। इसके बाद वो शिली के बालों को बहुत ही प्यार से सुखाता है। शिली उसकी तरफ कंटिन्यू देख रहा होता है और वो स्माइल करने लगता है। उसे स्माइल करता देख जिनियो भी स्माइल करने लगता है। आगे रात हो जाती है और जिनियो शिली को पूरी रात चादर उड़ाकर और उसके सर पे पानी की पट्टी लगाने लगता है क्योंकि उसे अभी भी फीवर होता है। पर शिली नींद में बड़बड़ाने लगता है कि वो जिनियो को जीतने नहीं देगा। जिनियो ये सब सुनकर कहता है कि शिली तो सपने में भी बहस कर रहा है। शिली को नींद में खांसी होने लगती है और वो पानी मांगने लगता है। जिनियो उसे पानी लाकर देता है, पर वो देखता है कि शिली ने अपनी ब्लैंकेट नींद में खोल ली। तो जिनियो उसके पास आकर उसे जल्दी से ब्लैंकेट उड़ाने लगता है, पर शिली कहता है कि उसे बहुत गर्मी लग रही है। ये कहकर वो अपने कपड़े भी ऊपर करने लगता है। जिनियो उसे ऐसा करने से रोकता है और कहता है कि उसे ठंड लग जाएगी। तो शिली नींद में उसका हाथ पकड़ लेता है और कहता है कि उसे अब अच्छा लग रहा है। ये सुनकर जिनियो उसे कुछ भी नहीं कह पाता। शिली नींद में कह रहा होता है कि जिनियो सुपरमैन की फैमिली से है, वो क्रिप्टॉन से है। जिनियो और सुपरमैन दोनों एलियन हैं। उसकी ये सारी बातें सुनकर जिनियो प्यार से उसके सर पे अपना हाथ फेरने लगता है। आगे मॉर्निंग में उसकी नींद खुलती है और वो देखता है कि शिली वहाँ पर नहीं है और वो कहता है कि क्या शिली ऑलरेडी ऑफिस चला गया। वो अपना फोन चेक करता है और देखता है कि वो उठने में लेट हो गया। तभी उसे नीचे से आवाजें आने लगती है। वो गेट खोलता है और उसे कोई भी नहीं दिखता। तो वो सोचने लगता है कि आखिर इतनी सुबह घर पे कौन आ सकता है। ये इंसान शिली तो नहीं हो सकता, कहीं ये वुशी तो नहीं है, पर वो भी नहीं हो सकता। और ये सब कहकर वो किसी को कॉल लगाने लगता है। वहीं दूसरी तरफ शिली को कैफे पे ब्रेकफास्ट करते हुए दिखाया जाता है। यानजा उसे कहता है कि वो तो बिल्कुल ठीक लग रहा है, पर उसने तो भी कहा कि कल वो हॉस्पिटल गया था। शिली कहता है कि हाँ, और वो मर नहीं सकता। और वो शिली की तरफ देखे, वो डिस्चार्ज हो गया है। यानजा उसे कहता है तो उसने तो अपना प्रोजेक्ट कंप्लीट कर लिया और एक ही महीने में उसने ऑफिस के सारे प्रॉब्लम को भी सॉल्व कर लिया। वो तो सच में टीम का लीडर है। शिली कहता है पर इसका पूरा क्रेडिट शिली को नहीं जाता। अगर जिनियो की पहले से उन लोगों से कांटेक्ट नहीं होती तो वो ये सब नहीं कर पाता। उसकी ये सारी बातें सुनकर यानजा उसके तरफ ध्यान से देखने लगता है। शिली कहता है कि हाँ, जिनियो इतना भी बुरा नहीं है और क्या वो जानता है जिनियो लोगों का भी ख्याल रखता है, वो भी बहुत अच्छी तरह से। यानजा कहता है तो क्या जिनियो ने उसका ख्याल रखा? उसकी बात सुनकर शिली को याद आता है
कि जिन्यू ने कितने प्यार से उसका ख्याल रखा था। यानजाओ कहता है तो क्या जिन्यू पूरा टाइम उसके साथ था? शिली कहता है कि उसे ये सब कैसे पता? यानजाओ कहता है क्योंकि वो उसे अच्छे से जानता है। शिली कहता है कि जिन्यू बस उसकी नजरों में थोड़ा सा ही अच्छा हुआ है और अब लगता है कि जो शर्त उन दोनों ने लगाई थी उसमें जिन्यू ही जीतेगा। उसे तब यही दिख रहा है। यानजाओ कहता है कि कौन सी शर्त लगाई थी? शिली कहता है कि यही कि अगर शिली जीता तो ऑफिस में सभी सिंगल रहेंगे और किसी को डेट नहीं करेंगे। जिन्यू ये वाला रूल हटा देगा और अगर जिन्यू जीता तो शिली को जिन्यू की एक बात माननी होगी, जो भी वो चाहेगा उसे वही करना होगा। पर पता नहीं जिन्यू उसे किस चीज की रिक्वेस्ट करेगा। काश जिन्यू इस बारे में भूल जाए तो ही सही रहेगा। तभी वहाँ पर वही लड़की आ जाती है जो यानजाओ के पास काम करती है और उसे देखकर शिली खुश हो जाता है। वो दोनों आपस में थोड़ी बातें करते हैं। शिली उससे पूछता है कि क्या उसकी आज दोपहर की शिफ्ट है। वो लड़की कहती है कि हाँ। यानजाओ ने कहता है कि उसे मार्केट जाना है, उसे कुछ चीजें लेनी है और वो उस लड़की को शॉप का ध्यान रखने को कहता है। पर यानजाओ के जाने के बाद दोनों नर्वस होने लगते हैं, पर इसके बाद दोनों कैजुअली बातें करने लगते हैं। वहीं दिखाया जाता है कि वो उसी रास्ते में यानजाओ को देखता है और उसे देखते ही उसके पास चला आता है। वो उसे बताता है कि वो लंच करने के लिए कैफे पे जाने वाला है, पर यानजाओ कैफे पे क्यों नहीं था। यानजाओ उसे कहता है कि क्या वो उस पे नजर रख रहा है, वो तो बस चीजें खरीदने के लिए बाहर आया था। वोशी कहता है पर शॉप की तो सारी चीजें महीने की शुरुआत में ही खरीद ली जाती है और यानजाओ को तो पता ही रहता होगा कि शॉप में कितने सारी चीजों की जरूरत होती है, या फिर आज बहुत ज्यादा कस्टमर्स आए हैं। यानजाओ कहता है कि अच्छा, तो क्या वोशी को ये सारी बातें भी पता है कि उसके शॉप का सारा सामान कब और कहां से आता है? क्या वो भी यानजाओ के साथ मालिक बनना चाहता है? वोशी उसे कहता है कि ऐसा नहीं है। यानजाओ कहता है पर आज तो वोशी के लंच का टाइम जल्दी खत्म हो जाएगा। उसकी बात सुनकर वोशी जाने लगता है, पर यानजाओ उसके साथ नहीं जाता। तो वोशी उसे कहता है पर उसका मार्केट तो दूसरी तरफ है, तो वो इस तरफ क्यों जा रहा है? यानजाओ कहता है कि आज उसका कुछ डिफरेंट बनाने का मन है, क्या उसे भी खाना है? वोशी खुश होकर उसकी बात मान लेता है और वो दोनों साथ में जाने लगते हैं और वो दोनों बहुत सारी बातें करते हुए साथ में जाने लगते हैं। वहीं दिखाया जाता है कि शिली अपने घर जा रहा होता है, पर वो घर के बाहर पुलिस को देखता है और जिससे वो घबरा जाता है कि कहीं पुलिस उसके घर पे नहीं आई हो। पर वो देखता है कि पुलिस उसके घर के बाहर ही खड़ी है। वो जल्दी से घर के अंदर जाता है और देखता है कि जिन्यू एक लेडी को सॉरी बोल रहा है। वो लेडी जिन्यू से कहती है तो क्या वो उनसे माफी मांग रहा है? वो तो यहाँ पर बहुत बार आ चुकी हैं, पर आज पहली बार उन्हें किसी ने चोर समझा और उसने कॉल करके पुलिस को भी बुला लिया। और हमें यहाँ पता चलता है कि ये लेडी शिली की मॉम होती है। शिली अपने मॉम को समझाने की कोशिश करने लगता है, पर उसकी मॉम नहीं मानती। जिन्यू कहता है कि सॉरी, उन्हें पता नहीं था कि वो शिली की मॉम है। उसे लगा था कि घर पे कोई भी नहीं है, तो उसने जब आवाज सुनी तो उसे लगा कि घर में कोई घुस आया। शिली की मॉम उसे कहती है कि वो शिली की मॉम है, तो ये उनके लिए नॉर्मल है इस घर की चाबी उनके पास होना। वो तो बस घर की साफ सफाई कर रही थी, पर जिन्यू ने तो पुलिस को ही बुला लिया। आखिर ये कैसी बात हुई भला? जिन्यू को डांट खाता देखकर शिली को बहुत हंसी आने लगती है। शिली की मॉम कहती है कि उन्हें जहाँ तक याद है कि पहले यहाँ पर शिली के साथ एक क्यूट सा लड़का रहा करता था, तो अब ये लड़का यहाँ पर कैसे रहने लगा? शिली अपनी मॉम से कहता है कि वो खुद ही उससे पूछ ले। शिली की मॉम कहती है कि इस लड़के से तो बात करना भी मुश्किल है और शिली को अभी भी हंसी आ रही होती है। शिली को हंसता हुआ देखकर जिन्यू उसे कहता है कि वो सिचुएशन को संभाले क्योंकि वो अब ऑफिस जा रहा है। ये कहकर वो जाने लगता है, पर शिली की मॉम उसे कहती है कि वो कहाँ जा रहा है, वो ऐसे नहीं जा सकता और जब तक सारा बात खत्म ना हो जाए वो नहीं जाएगा। शिली को और भी ज्यादा हंसी आने लगती है, तो जिन्यू कहता है कि वो जिन्यू है और वो शिली के ऑफिस का न्यू इंचार्ज है। ये सुनकर शिली की मॉम कहती है तो क्या वो शिली का न्यू बॉस है? जिन्यू कहता है कि हाँ। शिली की मॉम शिली को बोलती है कि उसका ये बॉस यहाँ पर क्यों रहता है? जिन्यू कहता है क्योंकि वर्कशॉप में कुछ प्रॉब्लम है और उसके ऑफिस ज्वाइन करने से पहले ही ये घर उसे दे दिया गया है। शिली की मॉम ये सब सुनकर शिली से कहती है कि शिली ने उन्हें ये सब क्यों नहीं बताया था, तो इसका मतलब जिन्यू ही अब घर का मालिक है। शिली कहता है कि हाँ, जिन्यू ही घर का मालिक है। ये सुनते ही शिली की मॉम तुरंत जिन्यू को सॉरी बोलती है कि वो इतना यंग है और टैलेंटेड है, तो उन्होंने पहचानने में गलती कर दी, वो उन्हें माफ कर दे। शिली ये सब देखकर अपनी मॉम को रोकने लगता है, पर शिली की मॉम शिली को बोलती है कि उनकी वजह से शिली को ऑफिस से भी निकाल दिया जा सकता है। शिली कहता है कि ऐसा कुछ भी नहीं होगा। जिन्यू कहता है कि सब कुछ ठीक है और वो ज्यादा ना सोचे, और शिली भी काम में बहुत बिजी था, शायद इसीलिए वो बताना भूल गया होगा और जिन्यू ने भी अपने बारे में उन्हें नहीं बताया, तो ये सब जिन्यू की भी गलती है। शिली की मॉम कहती है कि वो उन्हें सॉरी ना कहे, वो यंग और टैलेंटेड है, उसने शिली को यहाँ पर रहने दिया और इस चीज के लिए थैंक यू।
वो इस बात के लिए बहुत ग्रेटफुल है। शिली अपनी मॉम को धीरे से कहता है कि जिन्हें उतना अच्छा नहीं है जितना अच्छा वो उसे सोच रही है। जिन्हें कहता है कि शिली उनके लिए इम्पोर्टेंट है तो उसका ख्याल रखना जिन्हें की जिम्मेदारी है। शिली की मॉम कहती है कि वो शिली के लिए खाना लेकर आई है और वो बहुत सारा खाना लेकर आई है। ये सारा खाना शिली अकेले खत्म नहीं कर पाएगा तो क्या वो भी थोड़ा सा खाना लेगा। जिन्हें कहता है कि उसे जरूरी काम को हैंडल करने के लिए अभी ऑफिस जाना है। शिली की मॉम कहती है पर उसने तो कुछ भी नहीं खाया, वो ये खाना लंच के लिए ले जाए। जिन्हें उन्हें मना करने की कोशिश करता है पर ये सब देखकर शिली अपनी मॉम से कहने लगता है कि जिन्हें हर कुछ नहीं खा सकता, उसे एलर्जी है, उसे अपने खाने का बहुत ध्यान रखना पड़ता है। जिन्हें ये सारी बातें सुनकर चुप हो जाता है पर उन दोनों को बोलता है कि उन दोनों को आपस में जरूर बहुत सारी बातें करनी होगी। वो शिली को हाफ टाइम की छुट्टी दे रहा है। शिली की मॉम कहती है कि कोई बात नहीं और अगर शिली अभी काम पर नहीं गया तो शिली अपनी मॉम पे ही ब्लेम करेगा कि उनके वजह से शिली की सैलरी कट गई। जिन्हें उन्हें कहता है कि वो फिक्र ना करे, शिली ने एक बहुत बड़ी प्रोजेक्ट कंप्लीट की है तो उसके कुछ घंटे का अटेंडेंस भी आज काफी है, वो रेस्ट कर सकता है, उसकी सैलरी नहीं कटेगी। शिली की मॉम कहती है कि वो तो बहुत अच्छा लड़का है पर शिली अपनी मॉम से कहता है कि वो दोपहर में उनके साथ टाइम स्पेंड नहीं कर पाएगा और वो यहाँ पर रात में नहीं रुक पाएंगी क्योंकि इस घर में बहुत सारे रूल्स है। ये कहकर वो अपने मॉम को रूल्स के बारे में बताने जाता है पर तभी जिन्हें उसका मुंह दबा देता है और वो शिली की मॉम को बोलता है कि वो यहाँ पर रह सकती हैं। आगे दिखाया जाता है कि शिली ऑफिस जाता है। बाजिया उसे कहती है कि अभी क्या टाइम हो रहा है, क्या उसने टाइम देखा, वो कितने बजे ऑफिस आ रहा है, क्या उसे ऐसा नहीं लगता कि उसका लंच ब्रेक बहुत ज्यादा लंबा हो गया। शिली उसे बताता है कि उसकी मॉम आई है तो उसे अपने मॉम से बहुत सारी बातें करनी थी। तभी वोशी शिली से उसका लंच ले लेता है और वो कुछ कहने जाता है पर बाजिया उसे रोक देती है और शिली से कहती है कि जिन्हें सुबह ऑफिस नहीं आया और वो लंच टाइम में आया और कुछ इंस्ट्रक्शन बताकर वो वापस चला गया। वो बहुत अजीब एक्टिंग कर रहा है जैसे कि उसका किसी भी चीज पर ध्यान नहीं है, कहीं वो कुछ गड़बड़ तो नहीं कर रहा। शिली कहता है कि शायद वो लास्ट टाइम की तरह किसी न्यू प्रोजेक्ट पे काम कर रहा होगा। बाइजियाओ कहती है या फिर वो किसी पर्सनल प्रॉब्लम की वजह से भी ऐसा कर सकता है, कहीं वो किसी डेट पे तो नहीं जाने वाला। शिली कहता है कि वो बहुत ज्यादा सोच रही है। बाइजियाओ कहती है पर ये इम्पॉसिबल तो नहीं है, वो होश में आई। वोंग जिंगमी कहता है कि हाँ वो होश में आई। वहीं दूसरी तरफ हमें कैफे का सीन दिखाया जाता है जहाँ यानज़ो अपनी हेल्पर से बातें कर रहा होता है और वो अपने कैफे की साफ सफाई कर रहा होता है पर उसकी हेल्पर बैठी बातें कर रही होती है। वो अपनी हेल्पर से कहता है कि वो खुद ये टेबल्स क्यों पूछ रहा है और वो यहाँ पर बैठी कैट के साथ क्यों खेल रही है। तभी वहाँ पर जिन्हें आता है और उसे वहाँ देखकर वो लड़की चली जाती है। यानज़ो उसे कहता है कि क्या हुआ। जिन्हें उसे कहता है कि वो जहाँ से अपने पूरे महीने का बाजार मंगवाता है क्या उस जगह का वेन्यू वो उसे बता सकता है, ऑफिस के किसी काम के लिए इस चीज की जरूरत है। आगे कैफे बंद होने के बाद उसे यानसाओ के पास भागकर आता है और उसे पूछता है कि उसने आज इतना जल्दी कैफे क्यों बंद कर दिया। यानसाओ कहता है क्योंकि सारा सामान खत्म हो गया इसीलिए उसने जल्दी बंद कर दिया, क्या उसे भूख लगी है। उशी कहता है कि हाँ और यानसाओ ने ही तो उसे कहा था कि वो अब से ज्यादा चीजें घर के लिए नहीं खरीदेगा। यानसाओ कहता है कि हाँ पर आज खरीदने चलते हैं। आगे वो दोनों रास्ते में जाने लगते हैं। रास्ते में यानसाओ उससे उसके काम के बारे में पूछता है कि क्या उसके मेटल वर्क की प्रेजेंटेशन हो गई। उशी कहता है कि नहीं बस आधा ही काम हुआ है और वो थक गया। यानसाओ से कहता है कि वो सीखने के एक्सपीरियंस को समझे और यही उसके क्लास के सीखने का फर्स्ट टाइम है। उशी कहता है कि क्या वो भी फर्स्ट टाइम में नर्वस था। यानसाओ स्माइल करके कहता है कि क्या वो यानसाओ के फर्स्ट टाइम की बात कर रहा है। उशी उसकी बात सुनकर घबरा जाता है और कहता है कि वो तो बस उसके कैफे के बारे में बात कर रहा था, उसका मतलब उसके कैफे में फर्स्ट टाइम खाना बनाने से था। यानसाओ कहता है कि उसके लिए हर चीज लाइफ में फर्स्ट टाइम होती है, हर कस्टमर रेगुलर तो नहीं आते, वो लोग उसके कैफे में बस एक बार ही खाना खाने के लिए आते हैं तो खाना खाने की वो जगह उनके लिए पहली बार होती है और बस एक बार अलग लोगों के साथ अलग अलग खाने की डिशेस, इसे भी उसके लिए फर्स्ट टाइम का एक्सपीरियंस कहा जा सकता है। उशी कहता है कि वो समझ गया। यानसाओ कहता है कि क्या वो सच में समझ गया। वो तो खुद ही ये सब कहकर कंफ्यूज है कि उसने अभी अभी क्या कह दिया। उशी कहता है कि ये सब समझना तो आसान था कि वो किस्मत को कंट्रोल नहीं कर सकते, बस एक ही चीज कर सकते हैं, उसे संभाल सकते हैं। जो छोटे छोटे पल होते हैं पर खूबसूरत होते हैं जैसे कि प्यार होता है। यानसाओ कहता है कि हाँ उसने कुछ समझदारी वाली बात बोली है। उशी कहता है तो जब उसे पहली बार प्यार हुआ था तब उसने कैसा फील किया था। यानसाओ कहता
है कि क्या वो सच में जानना चाहता है। वुशी हाँ में अपना सर हिलाता है। यानजा उसे कहता है कि वो पहले अपने प्रेजेंटेशन को कंप्लीट करे, फिर वो उसे ये सारी बातें बताएगा। वुशी उसे जिद करने लगता है और वो दोनों साथ में चले जाते हैं। दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि शिली नहाकर आता है और वो अपनी मॉम से कहता है कि उन्होंने इतनी जल्दी शिली के लिए बिस्तर क्यों लगा दिया। उसकी मॉम कहती है कि उन्होंने कुछ भी नहीं किया, ये तो उसके बॉस ने किया है। उसने कहा कि वो आज उनके रूम में सो जाए। उन्होंने तो अपना सामान भी उसके रूम पर रख दिया है। तभी वहाँ पर जिन्नू आता है। शिली कहता है कि उसे ये सब करने की जरूरत नहीं थी। शिली की मॉम शिली के रूम में सो सकती है और वो हर बार शिली के रूम पर ही सोती है जब भी वो यहाँ पर आती हैं। पर शिली की मॉम जिन्नू को थैंक यू बोलने लगती है। जिन्नू उन्हें सॉरी कहता है कि सुबह जो कुछ भी हुआ। शिली की मॉम कहती हैं कि कोई बात नहीं और वो अब ऊपर सोने के लिए जा रही हैं। ये कहकर वो ऊपर चली जाती हैं। शिली देखता है कि जिन्नू सोफे पे सोने जा रहा है तो वो जल्दी से ब्लैंकेट और तकिया लेकर ऊपर जाने लगता है। अपने बेड पे पिलो और उसका ब्लैंकेट रख देता है और जिन्नू को कहता है कि वो ऊपर सो जाए। जिन्नू अपना पिलो लेकर नीचे सोने की बात करता है पर शिली नीचे बैठ जाता है और जिन्नू से कहता है कि जिन्नू ऊपर सोए, शिली यहाँ पर सोएगा और वो लाइट बंद कर दी और वो जिन्नू को गुड नाइट कहकर सो जाता है। जिन्नू बोलता है कि शिली सच में बहुत जिद्दी है। ये कहकर वो लाइट्स बंद करता है और वो सोने लगता है पर शिली चुपके से उसे देख रहा होता है कि जिन्नू सोया या फिर नहीं और वो दोनों सो जाते हैं। आगे रात में शिली को सोने में तकलीफ होने लगती है और उसकी नींद खुल जाती है। वो वॉशरूम जाता है और वापस आकर वो नींद में ऊपर ही सो जाता है और जिन्नू भी नींद में उसके करीब आकर उसे हक कर लेता है जिससे शिली की नींद खुल जाती है और उसे याद आता है कि वो तो जमीन पे सोया था और वो गलती से नींद में ऊपर वापस से सो गया और जिन्नू ने भी उसे हक कर लिया है। तो अब वो क्या करे, तो वो धीरे धीरे जिन्नू का हाथ हटाने लगता है पर जिन्नू उसे और भी टाइटली हक कर लेता है और नींद में बोलता है कि वो उसे छोड़कर ना जाए। ये बात सुनकर शिली उसकी तरफ देखने लगता है और वो जिन्नू के कंधे पे हाथ फेरने लगता है। उसके हाथ को पकड़ कर वो भी सो जाता है और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म होता है। फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही और अब मैं मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखिए।